ये रवि गुर्जर नाम का एक आरोपी है जो कि 376 का आरोपी था। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट मेरी पोस्टिंग ही थी 13 फरवरी 2021 को मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। ये फर्स्ट डायरी मेरे हाथ आई थी। सर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे डायरी सुपुर्द की थी। इसमें आरोपी है रवि गुर्जर जो कि बिरखड़ी ग्राम गोहा चौराहा और ग्वालियर के पिंटो पार्क का रहने वाला है। इसने मेरा कुछ दिनों के बाद जब इसको पता चला कि मैडम मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैडम मुझे पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, तो इसका मेरे पास फ़ोन आया एक दिन। अब मुझे नहीं पता इसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, किसने दिया। तो उसने मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मतलब शुरू में ये ऐसी बात कर रहा था। जब बहुत ज़्यादा दिन हो गए, अब जब हम फाइनली इसकी साइबर से लोकेशन निकालने लगे, 20 दिन हो चुके थे, ये अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा था। तो हम जब साइबर से इसकी लोकेशन निकालने लगे तो ये कभी भिंड आ रहा था इसका लोकेशन, कभी ग्वालियर आ रहा था। कुछ दिनों बाद ये मुझे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने लगा कि मैडम मुझे आपसे बात करनी है, मैं यहाँ 8 दिन से हूँ भिंड में, आप मुझे पकड़ नहीं पा रही हैं, मैं 4 दिन और भिंड में रहूँगा और अगर पकड़ सकना है तो इन्हीं दिनों में पकड़ लो, वरना मैंने वीज़ा पासपोर्ट सब बनवा लिया है, मैं घर बार छोड़ के चला जाऊँगा। एक दिन ऐसे ही ये हुआ कि मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन तो करता ही था और मैं इससे बात भी करती ताकि इसकी साइबर लोकेशन मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये है कहाँ पर। इसकी लोकेशन हमेशा भिंड के आसपास या मेरे से कम 60 किलोमीटर दूर आती थी। फिर एक दिन अचानक मैं इसकी तलाशी के लिए इसके घर गई, बिरखड़ी ग्राम भी गई और साथ में मैं पिंटो पार्क भी गई। तो पिंटो पार्क में जब मैं पहुंची वहाँ पर तो इसने मुझे वहीं पर ही फ़ोन लगाया। इसको पता नहीं कैसे पता चल गया था कि मैडम आई हुई है। इसने मुझे फ़ोन लगाया, बोलता मैडम जी आप मेरे घर पे हैं। मैंने बोला हाँ घर पे हूँ, तू आ जा। मैडम आप चाय पी के जाइएगा, मैडम आप चाय पी के जाना, ऐसे खाली हाथ मत जाना। अच्छा तुम आ जाओ यहाँ पर, अगर तुमको ऐसी फिक्र हो रही मेरी आओ। तो ये नहीं आया। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी में बैठी इसका तुरंत फ़ोन आया, मेरे से बोलता है कि मैडम आप मेरे घरों पे लाते मार रही हो, क्या मैं आपके लाते मारने झड़ जाऊंगा क्या दरवाजे में से। ऐसे वो चीज़ें बोलने लगा। उसको हमने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो लगातार अपनी और ये तक बोलता था, इतना प्रोवोक कर देता था। बोलता था कि मैडम मैं आपको अपनी व्हाट्सएप लोकेशन भेज रहा हूँ, आपकी पुलिस में अगर इतनी ताकत है तो मुझे पकड़ के दिखाए, इतनी दम है तो मुझे पकड़ के दिखाए। तो उसने फाइनली लोकेशन भी अपनी सेंड की, लेकिन जिस नंबर से वो लोकेशन सेंड करता था उसकी जब हम टावर लोकेशन निकालते थे तो वो ग्वालियर आती थी, और जिस नंबर से वो मुझसे बात करता था, वॉइस कॉल करता था, वो उस नंबर की लोकेशन भिंड आती थी। तो दोनों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था कि ये एक व्हाट्सएप से जो लोकेशन भेज रहा है वो ग्वालियर की है और अचानक से यहाँ जब वो मुझसे बात कर रहा है तो वो भिंड की है। तो फाइनली जब हमने वो ग्वालियर वाले नंबर से जब लोकेशन निकाली, वो नंबर हमने फाइंड आउट किया तो वो नंबर किसी आदमी का था, अनजान आदमी का था, जिसको पता ही नहीं था कि मैं उस नंबर से व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ और मैडम जी को इसी नंबर से रवि गुर्जर मैसेजेस कर रहा है व्हाट्सएप के। तो जब मैंने उसकी 82-83 की कार्रवाई के लिए मैंने उसकी संपत्ति की जानकारी भी ले ली थी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि उसके पास बोलेरो है। बोलेरो उसने रेत की खदान में लगा के रखी है, जिससे जो भी किराया आता है वो उसको अपना इनकम करता है, उससे वो घर चला रहा है, जिनमें निर्वाह कर रहा था अपना। तो वो अब ये चीज़ हो गई थी कि हाँ अब हमें ये पकड़ना है तब जाके ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके घर वालों को प्रेशराइज करके दबाव बनाकर भी कुछ हाथ नहीं आ रहा था। हम लगातार इसके घर वालों पर प्रेशर डाल रहे थे कि बताओ लड़का कहाँ है तुम्हारा, ये नहीं बता रहे थे। और लड़के को यानी रवि को भी पता था कि मैडम जी मेरे घर वालों को भी परेशान कर रही हैं, मैडम लगातार पूछताछ करी, उसके बावजूद भी ये नहीं आ रहा था। तो मुझे वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहा था कि आप मेरे घर वालों को उठा के उनको परेशान करके भी क्या कर लोगी, मैंने घर बार सब छोड़ दिया है, आप मुझे पकड़ के दिखाओ। आप धमकी भी देता था क्या? धमकी मैंने ऐसे ही देता था कि पकड़ के दिखाओ, चैलेंज, धमकी नहीं। हाँ कि मुझे मार देगा इस टाइप का तो उसने कुछ नहीं किया। मैडम जी आप मुझे बस पकड़ के दिखाओ, मैडम जी आप मुझे बस पकड़ के दिखाओ, आप में इतनी ताकत है, इतनी दम है, आपकी पुलिस में इतनी दम है, तो आप मुझे पकड़ के दिखाइए बस। बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप लोकेशन भी डाली है उसने। फाइनली हमारे हाथ में आ गया वो। तो क्या फिर बोला, क्या बात हुई फिर उसके बाद में पकड़ा गया? तो सबसे पहले तो मैंने उससे यही पूछा था कि तुझे मेरा नंबर कैसे मिला। तो उसने मुझे बताया था कि मैडम वो तो मिल गया, बस लोगों के थ्रू मिल गया, इतनी तो मेरी पहुंच है। मैंने ऐसा वो इस स्टाइल में बोल रहा था, मिल गया। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम आ क्यों नहीं रहे थे? मैडम मेरे को डर लग रहा था ना, फालतू की बातें जो हर आरोपी करता है।
तो पकड़ गया, जेल गया आप? हाँ, जेल में है वो, और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल ही रहा है, चार्जशीट अब उसके साथ क्या क्या गिरफ्तार किया, क्या क्या चीजें? उसके साथ हमने एक कट्टा, उसके ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, एक कट्टा जो कि चालू हालात में था, और एक जिंदा कारतूस हमने उससे बरामद किया है। उसके ऊपर 67A IT एक्ट की धाराएं भी लगी है, क्योंकि इसने पीड़िता के कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो बनाकर उसको वायरल किए थे। तो उसके ऊपर ये सब। आपने इस चैलेंज को कैसे लिया? कहीं डरी तो नहीं इस चैलेंज को लेके आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। यहाँ पर SP सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मैं सर से बोलती थी कि सर ये मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस करके प्रोवोक कर रहा है कि इसको पकड़ो, मुझे बहुत गुस्सा आता है सर जब भी इसके फोन आते हैं। सर बोलते हैं तुम्हें मिले ये तो तुम इसको छोड़ना नहीं, एनकाउंटर करना इसका सीधे, ऐसे तक मुझे ये बोल दिया गया था। लेकिन फाइनली वो पकड़ाई में आ गई, हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी सफलता थी हमारे लिए। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP Live TV, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।